नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग पैसेज पढ़ रहे हैं, यानी कि आपठित गद्यांश, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आपठित गद्यांश और इंग्लिश में इसको हम लोग अनसीन पैसेज बोलते हैं। ये हम लोग आज देखेंगे पैसेज नंबर 3, यानी अनुच्छेद 3, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो हम लोग तीसरा अनुच्छेद देख रहे हैं जो कि PYQ है। ठीक है, तो PYQ तीसरा अनुच्छेद पढ़िएगा। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग को पैसेज को किस तरह से बनाना है। ठीक है, एक बार फिर से हम बता देते हैं कि पैसेज को एक बार बारीकी से पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस को पढ़ना है और फिर हमको पैसेज को दोबारा पढ़ना है। ठीक है, मन में ही मन में। ठीक, तो समझते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं, यानी अनुच्छेद जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं, ये गद्यांश जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए दिया हुआ है कि वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के, आपका स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक और चिकित्सक जो है हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों और अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। ठीक है, ये कहानी में बता रहा है टीबी के बारे में। जो टीबी के खतरनाक प्रभाव है उसका चेतावनी कौन देता है? वैज्ञानिक और चिकित्सक। ठीक है, फिर बोल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है। ठीक है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं। हर एक पॉइंट को गौर से पढ़ना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं जो अधिक हानिकारक है और इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी हो जाती है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि लंबे समय तक टीवी देखना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए भी क्या है? हानिकारक है। नृत्य, संगीत, लड़ाई के विभिन्न कार्यक्रमों की ऊंची आवाज से बहरापन भी आ सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एक ही मुद्रा में लगातार टीवी देखने से जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। जहाँ पे हमारे जॉइंट्स है वहाँ दर्द हो सकते हैं, जोड़े में दर्द हो सकते हैं, एक ही जगह पे एकदम शिथिल होकर बैठ जाते हैं और एक टक लगा के देखते रहते हैं, तो जो हमारे जॉइंट्स है वहाँ पे दिक्कतें आ सकती है, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है जोड़ों में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, मांसपेशियों में भी दर्द हो सकता है। टीवी देखते हुए खाना खाने से हमारे पाचन क्रिया ढीली हो सकती है, यानी ढीली मतलब पाचन क्रिया धीमा हो जाएगा, ढीली करने का मतलब धीरे हो जाएगा। ठीक है, और मोटापा बढ़ता है। आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी जन्म लेती हैं। यानी टीवी में हम लोग अनेक तरह का प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें से आतंक और क्या देखते हैं? हिंसा भी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो उससे भी हमारा क्या होता है? मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं जो युवक है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जो दिया हुआ था आपठित गद्यांश, वो था। अब देखिए गद्यांश में सबसे पहले सवाल जो पूछा है 71 नंबर सवाल देखिएगा। हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, 60 से लेकर 70 तक देख लिए हैं। 2 पार्ट में हमने देख लिया था, ये तीसरा पार्ट है। बोल रहा है कि लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से, टीवी देखने से हमारा या हमारी, हमारा या हमारी खाली स्थान प्रभावित नहीं होता है। होता या होती है। ठीक है, अब देखिए सवाल में जो पूछा जा रहा है वो हमको पैसेज से ही रिलेटेड जवाब देना है। ये नहीं कि अपने मन से हमको सोचना है। पैसेज में जिस बात का जिक्र होगा उसी से रिलेटेड हमको सवाल का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए पैसेज में क्या बात हुआ है, जो ऑप्शन पढ़ेंगे उससे देखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य का बात हुआ है पैसेज में, मानसिक स्वास्थ्य। बी नंबर ऑप्शन है ऊंचाई। तो आप लोग पैसेज से समझ सकते हैं कि पैसेज में किस बात का जिक्र हुआ है, पाचन क्रिया। और डी नंबर ऑप्शन में आपका है भार। अब देखिए चूंकि हम लोग पैसेज पढ़े थे, गद्यांश पढ़े थे,
गद्यांश में देखिए जिक्र हुआ था कि लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारे यह प्रभावित नहीं होता है, नहीं पूछा है यहाँ पे, गौर करिएगा, नहीं पूछा है, यानी इसमें से जो जो होता है वो छट जाएगा, जो नहीं होता है वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इसमें गद्यांश में आपका मानसिक स्वास्थ्य के बारे में दिया हुआ है कि अगर लगातार टीवी देखते हैं तो हमारा मानसिक मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। फिर देखिए ऊंचाई का बात कहीं हुआ है, गद्यांश में पढ़िएगा, ऊंचाई का बात कभी कहीं पे भी गद्यांश में नहीं बोला गया कि लगातार टीवी देखने से ऊंचाई में प्रभावित होता है। यहाँ पे बात हुआ है पाचन क्रिया में, हमारे पाचन क्रिया ढीली हो सकती है, इसका बात हुआ है। हमारे भार में परिवर्तन आ सकते हैं, यानी मोटापा का मतलब क्या हुआ, भार ही हो गया, तो यानी भार में परिवर्तन आ सकते हैं। यहाँ पे क्या बात नहीं हुआ है, ऊंचाई का बात नहीं हुआ है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा कि लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा या हमारी ऊंचाई प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ऊंचाई का इसमें जिक्र ही नहीं किया गया, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड ही हमको जवाब भी देना है, ये मत सोचिएगा खुद से दिमाग लगा लेना है कि ऐसा ऐसा होता है, नहीं। पैसेज में जो दिया हुआ है, पैसेज में अगर आम को इमली बोला जा रहा है तो इमली मान कर ही हमको बनाना होगा, ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका है 72, बोल रहा है आतंक, आतंक और हिंसा, आतंक और हिंसा के दृश्यों से, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों, ध्यान से देखिएगा पढ़िएगा, युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसा कि हम लोग पैसेज में पढ़े थे, जन्म लेती है। फिर बोल रहा है कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध, समस्याओं का संबंध खाली स्थान से संबंधित है, संबंधित समस्याओं से है, जैसे कि आपको पैसेज में लिखा हुआ भी है, फिर भी हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं एक बार, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा आपका क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है मानस, ऑप्शन नंबर बी है आपका हृदय, ऑप्शन नंबर सी आपका दे रखा है पाचन क्रिया, ऑप्शन नंबर डी आपका दे रखा है श्रवण क्षमता। अब देखिए जैसा कि आप हमको बताइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है, और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे होता है, तो मनोवैज्ञानिक समस्या किसके भीतर आएगा बताइए, हृदय के भीतर आएगा या पाचन क्रिया के भीतर आएगा या श्रवण क्षमता में प्रभाव पड़ेगा, नहीं। मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म जब भी लेगा तो वो मानव के मस्तिष्क में जन्म लेगा, तो मानव करने का मतलब यहाँ पे मानस हुआ, ठीक है, मानव को ही अलग तरह से लिखा गया है मानस, यहाँ पे मानस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 में देखिए बोल रहा है कि टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि, तो देखिए जैसा कि आपको हम बताए हैं, हमको ऑप्शन को देखना है, और ऑप्शन को देखने के बाद पैसेज में समझना है कि पैसेज में क्या बताया गया है। पैसेज में अगर आपको इमली बोला गया है तो इमली मान के ही बनाना है, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला गया है कि टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पे सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि, तो बच्चों के दृष्टि पे मतलब आंखों के दृष्टि पे जो क्यों पड़ता है, तो पैसेज में हमारा दिया हुआ था, एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उनकी पाचन क्रिया ढीली हो जाती है, नहीं होगा। टीवी देखते हुए गलत मुद्रा में बैठते हैं, इससे भी उसका आंख पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है ये आपका करेक्ट हो जाएगा कि वह क्या करते हैं, वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, बहुत निकट से देखते हैं, जो कि आपका पैसेज में दिया हुआ है। ठीक है, पैसेज में अगर आप पढ़िएगा तो आपका दिया हुआ है कितना लाइन में, 1 2 3 4 5 6, आपका दिया हुआ है लगभग 8वां 9वां लाइन में कि ये, हाँ, देखने हमारे शारीरिक स्वास्थ्य मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। नृत्य संगीत दिया हुआ है, टी मांसपेशी खाने से पाचन क्रिया, मोटापा बढ़ता है, आतंक हिस्सा। हाँ, चौथा लाइन में दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमजोर होती है और बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं। यानी पैसेज में जो दिया हुआ है उसी को लेके चलना है। तो बच्चों के दृष्टि पे अधिक प्रभाव किसके कारण पड़ रहा है, तो वे टीवी को बहुत निकट से देख रहे हैं, इसके कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ढीली का समानार्थी क्या होगा। तो देखिए, कल ही हम आपको चर्चा किए थे, समानार्थी का मतलब होता है, पर्यायवाची को भी समानार्थी बोलते हैं। ठीक है, तो कल अगर नहीं बताएं तो आज जान लीजिए। कल पर्यायवाची यहाँ पे पूछा गया था, आज समानार्थी पूछा गया है। तो पर्यायवाची बोले या समानार्थी बोले एक ही होता है, मतलब एक ही व्यक्ति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि आपको हम एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे यहाँ पे दृष्टि का बात हो रहा है तो नेत्र का ही ले लेते हैं। तो आंख को हम लोग नेत्र भी बोलते हैं, लोचन भी बोलते हैं, विलोचन भी बोलते हैं। तो ये सब आंख का क्या हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, यानी एक जैसे अर्थ जिसके हो। ठीक है, तो समानार्थी इसमें से कौन सा हो जाएगा, ढीली का। तो ढीली का शक्तिपूर्ण होगा क्या, बताइए आप ही लोग। शक्तिपूर्ण होगा, शक्तिपूर्ण का मतलब क्या होगा, शक्ति का जो बात हो रहा है, शक्ति से पूरा है जो। बी नंबर में ऑप्शन है व्यस्त, तो बताइए ढीली का मतलब व्यस्त होगा कभी, व्यस्त मतलब जो बिजी है, व्यस्त है। ठीक है, सी नंबर है आपका धीरे, तो ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हो जाएगा। डी नंबर भी ऑप्शन देखते हैं तीव्र, तो अब कभी होगा बताइए, तीव्र कभी होगा, ढीली का समानार्थी शब्द नहीं होगा। ढीली का मतलब यहाँ पे धीरे हो जाएगा समानार्थी शब्द। तो देखिए, इससे आपका क्लियर हो रहा है कि हम लोगों को पैसेज बनाने के लिए क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पैसेज में, तो हम लोग को पैसेज जब बना रहे थे तो हम लोग को क्या एक चीज क्लियर हुआ कि संज्ञा के बारे में हमको जानना जरूरी है, सर्वनाम के बारे में जानना जरूरी है, विशेषण के बारे में जानना जरूरी है, क्रिया के बारे में जानना जरूरी है। यहाँ से क्लियर हो रहा है पर्यायवाची शब्द भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, विलोम शब्द भी एक जगह क्लियर हुआ था, तो विलोम शब्द भी पढ़ना जरूरी है, जिसको हम लोग उल्टा शब्द बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में आप देखते हैं, यहाँ पे भी देखिए बोल रहा है हानिकारक शब्द का विलोम पूछ रहा है कि अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम, हानिकारक शब्द का विलोम पूछ रहा है आपसे, विलोम है बताने बोल रहा है। तब देखिए ऑप्शन में पढ़िएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हानिकारक शब्द का विलोम क्या होगा, हानिकारक होगा क्या, हानिकारक शब्द का विलोम कभी भी हानिकारक होगा, क्योंकि हानिकारक सेम लिखा हुआ है। विलोम शब्द का मतलब क्या बताएं, उल्टा शब्द जिसके जस्ट अपोजिट बात हो। ठीक है, हानिकारक का मतलब हमारा नुकसान हो रहा है, तो जहां हमारा फायदा होगा वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में बी में देखते हैं निराशाजनक। तो निराशाजनक में क्या फायदा हो रहा है आप लोग को बताइए, आप निराश हो रहे हैं तो इसमें कोई फायदा नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। सी नंबर ऑप्शन में देखिएगा दिया हुआ उपयोगी, उपयोगी में थोड़ा सा फायदा नजर आ रहा है आपको, कोई चीज का उपयोग करिएगा तो आपका फायदा होगा। ठीक है, फिर है खतरनाक, खतरनाक में भी आपको कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, तो खतरनाक में भी आपका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो यानी कि हानिकारक का जस्ट अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका,
उपयोगी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 3। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि हम लोगों को यानी पैसेज बनाने के लिए, गद्यांश बनाने के लिए किन किन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। जैसे कि हम लोग बार बार चर्चा करते आ रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, जो भी हो, ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसलिए आप लोग को पैसेज बता रहे हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो कि किस तरह से हम लोग को एग्जाम में पैसेज बनाना है और पैसेज में क्या क्या पूछा जा रहा है। अब आपका क्लियर हो जाएगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।